अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट का सेकंड क्विज और स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आपके सामने है। ड्यू टू सम इमर्जिंग सिचुएशन अगर आप अपना क्विज या एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो आप एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है वो सॉल्व करके सबमिट करा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके क्विज जो है वो वेरी करता है, किसी को भी सिमिलर नहीं आता। हो सकता है स्टेटमेंट मैच करे, हो सकता है दो मैच करें, तो उसके लिए आपने एंड स्क्रीन पर वीडियोस देख लेनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द इवेलुएशन ऑफ लैंडिंग कॉस्ट। ऑप्शन है परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कस्टम्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंड लास्ट पे है जी एक सेल्स रीजनरेटेड फ्रॉम द गुड्स। तो लैंडिंग कॉस्ट के अंदर हमारा जो आता है ना, सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द गुड्स इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, लैंडिंग कॉस्ट के अंदर ये वाली चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं होती। चीज़ों की कीमत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, कस्टम की ड्यूटीज़ और टैक्सेस वगैरह जितने भी होते हैं वो होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सेल्स का रेवेन्यू होता है ना, जितनी भी चीज़ों से आ रहा होता है उसका वो नहीं आता। ठीक है, तो बी इस एंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। सेकंड है, व्हाट डज इन्वेंट्री प्लानिंग गाइड अस अबाउट, हाउ मच इन्वेंट्री टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर इन्वेंट्री, विच प्रोडक्ट टू ऑर्डर एंड ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो इन्वेंट्री प्लानिंग हमें किस चीज़ पे गाइड करता है कि आप जो है वो इतना इन्वेंट्री ऑर्डर आपको चाहिए, कहाँ पे चाहिए, किस वक्त चाहिए, और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए बेस्ट होएगी या बेहतर होएगी, ये सारी इन्वेंट्री प्लानिंग्स में आ जाती हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। और दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस, गलती की गुंजाइश है। अगर आपको कोई स्टेटमेंट गलत लगे उसका आप जो है वो आंसर विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थर्ड है, व्हाट इज़ परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है? फाइनल इनवॉइस इशूड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स have been delivered, a document that outlines the term of a sale agreement between the buyer and the seller. The preliminary invoice that provides a preview of the final invoice and serves as a request for payment. थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना, प्रीलिमिनरी बोला, वो राइट है। ठीक है, उसके बाद है फोर वाला, व्हाट इज EXW इंटरको टर्म्स। ये क्या होता है जी? व्हेन बायर एग्रीज टू पिक अप द गुड्स फ्रॉम supplier place, when buyers agree to pick up the goods from port of his country, when buyer agrees to pick up the goods from port of supplier country, when buyer agree to receive goods at his home। तो जो है EXW इंटर इनको टर्म में क्या होता है, इनको टर्म्स में कि जो है वो जहाँ पे सप्लायर चाहता होता है वहाँ पे उसने जो है वो पिक करनी होती हैं अपनी जो भी गुड्स हैं, यानी कि जो भी उसने प्रोडक्ट ऑर्डर की हैं। तो आई थिंक सो ये वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी एट द एंड ऑफ द वीडियो हम जो है वो इसका रिजल्ट भी देख लेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने अभी तक फ्रीलांसिंग की या किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक्सरसाइजेज जो है वो सॉल्व नहीं करवाई, सेकंड हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज, तो वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की गई हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर लें और उसको जो है वो आप सबमिट करा सकते हैं। तमाम जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितने भी डिजी स्किल्स करा रहा है, तमाम की सोल्यूशन फाइल, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज और क्विजेस के सोल्यूशंस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं, वो आप काइंडली चेकआउट कर लीजिएगा। DDU इंको टर्म स्टैंड फॉर डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। ठीक है, ये इसका एब्रीवेशन है DDU का। उसके बाद है नेक्स्ट, MCF स्टैंड फॉर मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, मल्टी केस फॉर साइट, मल्टीपल चेसेस फ्रेट, एंड लास्ट है जी मैनेज क्लाइंट फुलफिलमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, MCF स्टैंड फॉर। अगर आप MCF फॉर एग्जांपल गूगल पे जाकर लिखेंगे ना तो वो आपको इन डिफरेंट टर्म्स जो है वो ऑप्शन देगा। ठीक है, लेकिन हम बात करें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल असिस्टेंट, तो वर्चुअल असिस्टेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो MCF जो है वो स्टैंड करता है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट को। ठीक है, इसका ये एब्रीवेशन है। तो ये हमने कर लिया मार्क। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट, वेयर यू कैन फाइंड USA सप्लायर्स, थॉमस नेट, अली एक्सप्रेस, कॉस्टको एंड अलीबाबा। अलीबाबा पे आपको पता है चाइनीज सप्लायर्स होते थे। आई थिंक सो थॉमस नेट पे जो है वो हमें USA सप्लायर्स मिल जाते हैं। मैंने बड़ी अच्छी तरह पढ़ा था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा।
तो थॉमस नेट जो है, अकॉर्डिंग टू द माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द माई चॉइस, थॉमस नेट इज़ द राइट ऑप्शन। और इसको कर लेते हैं मार्क और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है वीडियोस देख लें एंड स्क्रीन पे इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, देन आपने अपना क्विज अटैम्प्ट करना है, वरना आपने अपना क्विज अटैम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, ताकि आप जो है वेल फेमिलियर हो जाएं कि किस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर क्या है, ठीक है। और अगर आप गूगल के थ्रू कोर्सेज करना चाहते हैं, सबको पता फ्री नहीं है, और अपने फ्री किस तरह से अप्लाई करना है उसके लिए वो आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो मिलेगी गूगल फ्री कोर्सेज के नाम से, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं एथिकल हैकिंग सीखना। अब आपको पता है कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, जिसको हम साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस, जब आप लॉ को फॉलो करके कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो वो हमारी होती है जी साइबर सिक्योरिटी में आती है, ठीक है। उसके बाद है 8 वाली, व्हाट आर इनको टर्म्स। इनको टर्म्स क्या जी, अलीबाबा टर्म्स एंड कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स एंड ऑर्डर प्लेस मेथड। इसका जो राइट ऑप्शन है इनको टर्म्स होती है जो इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स को हम कहते हैं इनको टर्म्स, ठीक है। ये कोई अलीबाबा की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, या ये कोई प्रोडक्ट एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई ऑर्डर प्लेसमेंट का मेथड नहीं है, दिस इज़ द इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। बेसिकली ये अगर आपसे पूछ रहे हैं कि इनको टर्म्स स्टैंड फॉर, तो इनको टर्म्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। आपके सामने जो है वो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनको टर्म्स क्या होते हैं, तो आपने ये सिंपल बता देना कि ये इनको टर्म्स स्टैंड फॉर, तो आपने बता देना है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स को हम जो है इनको टर्म्स कहते हैं। उसके बाद है जी हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट 9 वाली, विच ऑफ द फॉलोइंग डज लीड टाइम रेफर्स टू इन DDP, द टाइम रिक्वायर्ड शिप द प्रोडक्ट फॉर द फ्रॉम द सप्लायर टू द बायर्स प्रेमिसेस, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कस्टम क्लियरेंस, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट टू बी प्रोसेस्ड, the time required for the buyer to inspect the goods before accepting, lead time. Hmm, इसका है, इसका I'm not deadly much sure, लेकिन the time required for the buyer to inspect the goods before accepting, लास्ट वाला जो है मुझे लगता है वही है, ठीक है। ये नहीं है द टाइम रिक्वायर्ड टू शिप द प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर द, मुझे ये नहीं लगता। खैर ये भी हो सकता है जो अभी आपको मार्क नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में, तो इसको अगर आपको लगता है कि ये सही है तो इसका आप कमेंट ना लिखिएगा, बाकी जो भी आपको स्टेटमेंट का आंसर जो है वो गलत लगता है तो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी आपकी। और ना 10th वाली स्टेटमेंट है, वेटिंग हेल्प आस फाइंड डैश ऑन अलीबाबा वैलेट्स वेबसाइट वैलेट सप्लायर, रिमूव नेगेटिव रिव्यूज़ टू इंक्रीज सेल्स। तो वेटिंग हमारे पास किस लिए हेल्प करती है, वैलेट सप्लायर्स के लिए, ठीक है, कि हम जो है वो वहाँ पे वैलेट सप्लायर्स अलीबाबा पे तलाश कर लेते हैं। और क्विज़ जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम जो है वो रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं, और उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। और अब हम देख लेते हैं अपना और जी रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास है जी, ये 9 मार्क्स है, एक पता नहीं कौन सा गलत है, वो आप काइंडली देख लीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला मुझे हिदायत अता फरमाए और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।